हमारे दौर में भी कोई ऐसा बंदा है जो अपने माँ बाप का कहना ना मानता हो? जबकि इस्लाम ने तो यहां तक कहा कि माँ बाप अगर गैर मुस्लिम हो, बेटा या बेटी ईमान ले आए, तब भी माँ बाप का एहतराम लाजिम है। तो उमर बड़े हैरान हुए, अच्छा तेरा बेटा तेरा कहना नहीं मानता है, हाँ बेटे को बुलाओ। अब बेटे को बुलाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इतने जलीलुल कदर और साहिब रोब शख्सियत थे कि अच्छे अच्छे बादशाह उनके सामने बोलते हुए कांपते थे, डर जाते थे। अब ये जो बेटा आया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने पूछा, हाँ भाई हमने सुना है तो अपने बाप की नाफरमानी करता है, बातें नहीं मानता, इसका कहना नहीं मानता। तो मुस्कुरा के कहने लगा, हाँ अमीरुल मोमिनीन ये सच कहता है कि मैं इसकी बात नहीं मानता हूं। बड़े हैरान हुए कि अच्छा, फरमाए तेरा बाप नहीं है? हाँ या यहाँ अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बाप है, तो इसका कहना क्यों नहीं मानता? कहना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इसका कहना नहीं मानता हूं। तो हज़रत उमर बड़े हैरान हुए, क्योंकि दरबारे जो अमीरुल मोमिनीन था वहां से सजा भी दे दी जाती थी। तो अभी अगला फैसला सुनाने ही लगे हैं कि बेटे ने कहा कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप मुझे ये बताएं कि शरीयत में माँ बाप के ऊपर भी कुछ पाबंदियां, माँ बाप के ऊपर भी कुछ बातें रखी गई हैं कि नहीं? ये सारी इताअत फरमाबरदारी औलाद नहीं करनी है, माँ बाप ने भी कुछ करना है कि नहीं करना? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बिल्कुल, माँ बाप के ऊपर भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हुकूक तय किए। तो उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन ये तो बताइए माँ बाप के हुकूक क्या हैं, हमें क्या हक दिया इस्लाम ने? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि पहला हक तो ये है माँ बाप का, जब वो निकाह करें, कोई मर्द किसी औरत के साथ, कोई किसी औरत किसी मर्द के साथ, तो इस बात की तसल्ली कर ले कि जिसके साथ निकाह किया जा रहा है, जिस खातून के साथ, जिस मर्द के साथ, उसका किरदार अच्छा हो, समाज में वो बेदाग हो, बोलचाल अच्छी हो, उसका तरीकेकार अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो। अब ये अच्छे माँ बाप इसलिए नहीं तलाश रहे रिश्ते से पहले कि मियाँ बीवी को खुश रहना है, ये इसलिए अच्छा रिश्ता तलाशते हैं ताकि एक औलाद को एक नेक बाप और एक रहम दिल माँ जो है, वो जो बीवी है, उसको माँ की शक्ल के अंदर तब्दील किया जाने वाला है। तो शरीयत ने पाबंदी आयत की कि निकाह से पहले ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर बाप की, कि जब निकाह करेगा तो तमाम उमूर का ख्याल रखेगा, क्योंकि जिस बीवी ने उसके घर में आना है वो सिर्फ उसके घर में नहीं आ रही, उसकी नस्ल की माँ बनने के लिए जा रही है। जिस बंदे के साथ उसका निकाह हो रहा है वो सिर्फ उसका शौहर नहीं बनने जा रहा, उसके बेटों का, उसकी बेटियों का बाप बनने जा रहा है। वो ये क्यों कर मुमकिन है कि एक नशेड़ी के साथ, एक अय्याश के साथ, एक शराबी के साथ, एक गुंडे के साथ, एक बेईमान के साथ आप जाके रिश्ता जोड़ रहे हैं, और कल को जो औलाद जो उसकी नस्ल से पैदा होगी, उसके नुतफे से पैदा होगी, तो उसके सिर के ऊपर जो जुल्म होगा उसका जिम्मेदार कौन है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि पहला हक तो यह है कि शादी के वक्त ये तय कर लिया जाए कि रिश्ता बड़ा पाकी के साथ होगा। तो उस बच्चे ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप को पूछिए इसने शादी किसके साथ की है। ये बाजार से एक औरत तलाश के लाया जो कारोबार करती थी जिस्म का। तो उसको पूछा तो उसकी आंखें झुक गई। तो फिर उस बच्चे को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का उसका दूसरा हक ये है कि माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब उनके घर बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा सा नाम रखें, उसको अच्छा लक़ब दें, क्योंकि इंसानों का जब कोई नाम रखा जाता है तो उस नाम की सिफात उसके अंदर आ जाती हैं, नाम की सिफात आ जाती हैं, क्योंकि जिस नाम की जैसी तारीफ होगी तो वही उसके अंदर सिफात आ जाएगी। आप अपने बच्चे को बहादुर बेटा, बहादुर बेटी कहते रहिए, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी कहते रहिए अपने बच्चों को। आप देखेंगे 1-2 साल में उनके अंदर वो असरात मुरत्तिब होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे माँ बाप हमें अच्छे लफ्ज़ से पुकारते हैं और उनकी हमारे से तमन्नाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनका जिस्म, उनका दिमाग, उनका दिल उसी तरफ राग़िब हो जाता है कि हमको बहादुर बनना है, मेहनती बनना है।
अब एक बच्चे को आप बुरे लफ्जों से बेवकूफ कहते रहिए, गधा कहते रहिए, नालायक कहते रहिए, रोजाना जब आप एक बात दोहराते रहेंगे तो उसकी तबीयत बैठ जाएगी, उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि जी मैं तो नकारा ही हूं, मैं तो बेवकूफ ही हूं। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसका जिम्मेदार कौन हुए? मां और बाप हुए कि नहीं हुए? एक माँ बाप बच्चों को हौसला दे रहे हैं, एक माँ बाप बच्चों का हौसला तोड़ रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों का हौसला दे रहे हैं उनको यह हक हासिल है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो बच्चे उनकी बैसाखियां बनकर, जब वो बूढ़े हो जाएं बच्चे उनका सहारा बनकर उनके दाएं बाएं खड़े रहें। और वो माँ बाप जो बच्चों को बचपन से गालियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, बेइज्जतियां कर रहे हैं, उनको तालीम से दूर कर रहे हैं, उनको यह हक किसने हासिल कर दिया कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो फिर वो ये तमन्ना रखें कि कल तक जिन बच्चों को जलील करते रहे हो, आज वही बच्चे जो तुम्हारी खिदमत में आ जाएं। ये फितरत के खिलाफ बात है। गर्चे शरीयत ने फिर भी कहा कि बच्चे मां बाप की इताअत करें, लेकिन फितरत का यह कानून है कि जैसा बीओगे वैसा ही काटोगे तुम कल को। फितरत के खिलाफ। बहुत सारे मां बाप हैं बच्चों को ताने दे रहे हैं, लगातार ताने दे रहे हैं। अगर किसी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनमें से एक आधा जो उनको पसंद आ गया, बाकियों की जिंदगी आराम कर रखी है, सुबह ताना, दोपहर ताना, शाम ताना। अरे जिन लोगों को आप ताना देते हो उनका दिल फट जाता है अंदर से। शरीयत ने यह कब कहा कि माँ बाप ताना देने वाले होते हैं, माँ बाप बेइज्जती करने वाले होते हैं, माँ बाप बच्चों में फर्क करने वाले होते हैं? अगर एक बच्चा ज्यादा काबिल है बाकी नहीं है तो जो काबिल है उसका इसमें क्या जुर्म है कि बाकी अगर काबिल नहीं रहे तो उसका इसमें क्या गुनाह है? अगर एक बच्चा ज्यादा खिदमत गुजार है और बाकी खिदमत गुजार नहीं है तो उसका क्या गुनाह है कि आप तमाम तर जिम्मेदारियां, तमाम तर बोझ उसी के ऊपर डालना चाहते हैं और बाकियों को आप मासूम समझते हैं? उसमें उसका क्या गुनाह है? शरीयत ने हकूकुल इबाद की बात माँ बाप के लिए भी की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई